तो आप देखेंगे कि क्या होता है, सीन ऐसा होता है, ये इस तरह से मान लीजिए कि मार्केट में ये इस तरह से व्यू बनाया, एक डायरेक्ट मान लीजिए कि ये ऊपर ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, मैं जो बनाने की यहाँ पे मैं जो बना रहा हूँ वो आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से बनाया और ये ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे लोग एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको ये नहीं है कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट का करेगा, लेकिन मैं आपको जो अभी पॉइंट बताने वाला हूँ वो लॉजिक को आप समझ करके फिर आप डिसीजन लीजिएगा क्या करना है यहाँ पे। अभी देखिए, ऐसे जब जहाँ भी ऐसे कंडीशंस होते हैं, इसका मतलब यह है कि आपको इस कंडीशंस में एंट्री करने का आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम लोगों को, मतलब ये जो कंडीशंस होते हैं ये इसमें कैसे एंट्री करना है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोगों के जो एंट्री होते हैं वो इसी के आसपास घूमते रहता है। अभी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से मेरी बातों को जो है आप सारे लोग यहाँ पे सुनने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए, आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ये जैसे मान लीजिए हाई मतलब लो था, उसके बाद वापस मार्केट हाई लगाया और मार्केट रिट्रेसमेंट क्या, रिट्रेसमेंट नहीं पता है तो आप जाकर के वीडियो देख लीजिए, रिट्रेसमेंट पर लिस्ट चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट किया, अब रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यदि एंट्री करना होता है तो फिबोनाची लगा करके ये रिट्रेसमेंट लेवल निकाल लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखते हैं कि 30% 35% रिट्रेसमेंट किया, फिर जो भी लेवल हुआ उसका ब्रेकआउट किया, हमने एंट्री कर लिया यहाँ पे और स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया, टारगेट लगा दिया 1:1 का। अभी यहाँ पे क्या है कि ये मार्केट इस तरह से बनते हैं आपके अप ट्रेंड, ठीक है। अभी क्या होते हैं आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या सीन बना हुआ है, मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, ध्यान से आप देखिए, मार्केट में यहाँ पे क्रिएट हुए हैं वेव्स, और वेव्स क्रिएट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक हाई है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक सिंगल हाई बना हुआ है, ठीक है। और उससे पहले क्या हुआ था यहाँ पे, उससे पहले यहाँ पे क्रिएट हुआ था एक अच्छा, मतलब यहाँ पे एक वेव्स। अब दूसरी चीज देखिए, अब जो यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे आया और ये पॉइंट में मार्केट मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट किया और फिर ये वापस मार्केट इस लेवल से आ गया, अब वापस मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ऐसे केस में मार्केट क्या होगा, मार्केट ये भी हो सकता है कि यहीं पे ब्रेकआउट कर ले, इसका मतलब यह है कि आपका एंट्री यहाँ भी हो सकता था। लेकिन देखिए, यदि मान लीजिए कि ये रिट्रेसमेंट मतलब यहाँ पे है तो ऐसे केस में ये हो सकता है कि फॉल्स कम ही आपके चांसेस होंगे, क्योंकि कई बार ये आपके नीचे ही, या फिर मान लीजिए कि ये बन भी गया, कोई बात नहीं है। तो अभी ऐसे केस में यदि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे केस में ये देखिए, एक बार हाई और दूसरी बार हाई, यदि ये दो यहाँ पे हाई बनते हैं, उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद कई बार क्या होता है, मार्केट वापस अंदर आ जाता है और फिर रेंज में मार्केट चलने लगता है। या फिर मान लीजिए कि नहीं भी आता तो भी आप ध्यान में रखिए, इसकी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो बने हुए हैं ना, जैसे ही ये ब्रेकआउट होते हैं तो आपको एंट्री बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट्स में आप देखेंगे ये पॉइंट्स में क्या होता है, ये पॉइंट्स में जो आपके बने हुए हैं, ये जो हाई बने हुए हैं, मार्केट इस पॉइंट को टेस्ट करके मार्केट में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हो रहा है, तो इसकी बहुत संभावनाएं होंगी कि यदि ब्रेकआउट हो भी जाए तो भी मार्केट में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट होकर के वापस मार्केट इसके अंदर आ जाए, तो आपके ट्रेड यहाँ पे गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको इसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, वो ये होता है कि मार्केट का यहाँ पे ब्रेकआउट होने दे, रिट्रेसमेंट करने दे और फिर ये हाई ब्रेक करने दे, तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। आप दूसरी चीज़ यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट को आप डालेंगे तो इस तरह से वापस ये अप ट्रेंड बन जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि मार्केट वापस ये इस तरह से हाई को ब्रेक किया और यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं, ये सिंगल ट्रेंड बन गया। यहाँ पे क्या है, यदि मैं यहाँ पे भी डालूँ, यदि मान लीजिए कि यहाँ पे डालता हूँ तो एक तो चले यहाँ पे, चलिए इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ऐसे केस में मार्केट के ये भी हो सकते हैं। देखिए मैं वापस रिमूव करके फिर से आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट, ये देखिए यहाँ पे आया मार्केट, ये पॉइंट से आया मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट किया, यदि मैं यहाँ पे ये देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये इस तरह से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये पॉइंट पे डाल देता हूँ, तो ये ब्रेकआउट हो गया। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको ये नीचे डाल देता हूँ यहाँ पे। यदि यहाँ पे डाल दिया है तो इसकी ये भी संभावनाएं हो सकती है, मार्केट ये रेंज में चल रहा है तो इसकी ये भी हो सकता है। देखिए जैसे ये हमने यहाँ पे डाल दिया, ये भी हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ये ब्रेकआउट होकर के वापस मार्केट जो है अपने इस रेंज में आ जाए और फिर यहाँ से ये पॉइंट्स में आने के बाद फिर वापस मार्केट कंटिन्यू करे, या फिर ये इसके आसपास ये रेंज ही बना दे। तो ऐसे केस में यदि मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाता है इसके आसपास और यहाँ पे मार्केट वापस ब्रेकआउट या फिर ऊपर होने की कोशिश करता है, तो जो चीज़ें अब जैसे मान लीजिए पहली बार हम लोग यहाँ से यहाँ पे डाल रखे थे और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था ये पॉइंट का, ध्यान से देखिए ये पॉइंट का, उसके बाद फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ ये पॉइंट का, इसका मतलब हम लोग और एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड को, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट में क्या है कि ये जो रेंज बने हुए हैं, जब भी मार्केट्स में एक से
ज़्यादा हाई आपके लगते हैं, एक से ज़्यादा हाई लगते हैं या फिर लो लगते हैं, तो वहाँ पे रेंज बनने की संभावनाएं होती है और बहुत चांसेस होते हैं कि वहाँ पे आपके, यदि मान लीजिए कि आप वहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करते हैं, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो आपके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये 60-40 का जो है आप कह सकते हैं कि रेशियो आपका यहाँ पे होता है। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि आपका यहाँ पे 6 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए, 4 बार ही आपके यहाँ पे टारगेट्स आए, तो वो संभावना है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मतलब ज़्यादातर केस में आपके स्टॉप लॉस यहाँ पे जो है फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएंगे। हाँ, उसमें वो भी 4%, मतलब 4 यहाँ पे जो ट्रेड आपके सही होंगे 10 में से, उसका एक ही कंडीशन वो ये है कि यदि मार्केट या अप ट्रेंड में होगा ना, तभी जाकर के आपके ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होंगे, नहीं तो नहीं होगा। यदि मान लीजिए डाउन ट्रेंड में है और ये इस तरह सीन बना है, तो ये होगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि रेंज बनने की जो संभावनाएं होती है टॉप में, वो ज़्यादा रेंज बनने की संभावनाएं होती है। यदि मान लीजिए कि ये 2 बार यहाँ पे टेस्ट कर चुका है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेटली हाई को ब्रेकआउट करने के बाद, रिट्रेसमेंट के बाद ही आपको ट्रेड करने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप, जैसे ये देखिए यहाँ पे मार्केट ये इस तरह से ऊपर चढ़ रहे हैं, ये इस तरह से, और फिर आपने क्या किया, यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन हुआ और फिर आपने सीधा ट्रेंड के ऊपर ब्रेकडाउन पे शॉट मार दिया। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ना तो आज करना है, ना ही आपको आगे चल करके ऐसा गलती करना है। आपको क्या करना है, जब भी आपके मार्केट ब्रेकडाउन होंगे, आपको शॉर्ट करने के लिए रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद फिर वापस मार्केट में जो है इसको ब्रेकडाउन होने दीजिए, उसके बाद आप करिए, इससे ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। जो ट्रेंड आपके ये इस तरह से आप ट्रेंड में चल रहे थे, इसका ब्रेकडाउन हो रखा है और मार्केट में एक नया लो लग चुका है और वापस से मार्केट में एक हाई, उसके बाद दूसरी यहाँ पे हाई, आपको इस तरह से डाल देने हैं। इसका मतलब ये लो को ब्रेक किया, आपके मार्केट के नए ट्रेंड जो है स्टार्ट हो चुके हैं। ये इसको समझने के लिए ना, ये पॉइंट को समझने के लिए आप एक काम करिए, आप ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी, TREND ऐसे करके लिख दीजिए, INTER इंटर CHANG, उसके बाद राजीव RCS लगा दीजिए, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी, या फिर ट्रेंड इंटरचेंज मतलब लिख दीजिए राजीव RCS, लिख दीजिए अपने जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है वो लगा दीजिए ऊपर सर्च बार में यूट्यूब के, और उसको सर्च करके प्लेलिस्ट आएगा, वो वीडियो देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट में विजिट करके जा करके वो थ्योरी को वॉच कर लीजिए। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपके दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तभी जो मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे रेंज बनाया, ये पॉइंट यहाँ से इसको ब्रेक किया और फिर वापस मार्केट ये पॉइंट में आया और फिर यहाँ पे फिर इसको हमने एक्सटेंड करके यहाँ पे डाल दिया और फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और फिर ये यहाँ इसको ब्रेक किया, मतलब ये लो को टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको एक्सटेंड करके हमने यहाँ से यहाँ पे डाल दिया। ये भी समझ में आ जाएगा आपको इसका, क्योंकि ये एक्सटेंड, इसमें ट्रेंड के अंदर कई ट्रेंड चलने लगते हैं। ये देखिए आप ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी में है, ये इसका इस तरह से आप देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये हाई को ब्रेक किया और ये यहाँ से इसके नीचे आ गया, तो कई बार क्या होता है, ये लो को ही ब्रेक कर लेता है और लो को ब्रेक करने के बाद फिर क्या होता है, इसके अंदर ही आप देखेंगे कि एक नया ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और पहले वाला अलग ही था और ये वाला इसके नीचे चल रहा है, ये वाला इसके नीचे जो है चलना स्टार्ट हो जाता है, जबकि ये वाला का सीन अलग था, ये वाला का पहले वाला का। उसके बाद फिर वापस एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो या उसके बाद फिर क्या होता है, फिर तीसरा ट्रेंड यहाँ पे मान लीजिए कि अब अगली बार ब्रेकआउट हुआ ना, तो फिर ये इस तरह से नीचे गिरा और फिर ये वापस मार्केट में यहाँ पे एक नया ट्रेंड। तो इसको आप जानने के लिए ना वो ट्रेंड इंटरचेंज वाला थ्योरी देखना पड़ेगा। वो प्राइसलेस नहीं, प्योर प्राइस, मतलब प्राइस का कोई मतलब ही नहीं वहाँ पे बनता है। तो उसको आप देखेंगे तो आपका जो है वहाँ पे समझ में आएगा आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्वालिटी शेयर करते हैं, बहुत ही क्वालिटी यहाँ पे हम लोग शेयर करते हैं, जिसका कोई प्राइस मतलब अदा नहीं किया जा सकता इस चैनल का। आप वीडियो जा करके देखिए, 10 वीडियो पेशेंस के साथ देखिए, 10 प्लेलिस्ट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या उसकी वैल्यू है, ठीक है। आप किसी भी पॉइंट पे लगाइए, यहाँ पे देखिए, हालांकि मैं रेंडमली आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है। यदि मैं यहाँ पे देखूँ ये पॉइंट्स को और इसको कनेक्ट करूँ तो यहाँ पे भी फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे, सिंपल सा है। इसका मतलब यह है कि जब तक मार्केट में व्यू आपका क्रिएट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, यदि मैं इसी पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है। अभी इसका मतलब यह है कि यहाँ से भी मार्केट ब्रेकआउट हो सकते हैं। या अभी देखिए ये ब्रेकडाउन किया, नीचे ब्रेक हुआ, इसका मतलब यह है कि अभी वापस मार्केट में एक नया ट्रेंड स्टार्ट होगा जो नीचे के लिए होगा। तो अभी आप जो है इसके बाद आप यहाँ से ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि यहाँ भी स्टॉप लॉस लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए चलिए, तो आपको ट्रेंड वगैरह सब एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको थ्योरी बताया है, ये जो थ्योरी है ये बहुत इफेक्टिव थ्योरी है। तो मैं यहाँ पे और भी स्टॉक्स यहाँ पे लगा लेता हूँ, टॉप गेनर लूजर आज का जो है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए,
यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट में यदि मैं आपको दिखाऊं सटीक पॉइंट, जैसे यहाँ भी है, देखेंगे आप यहाँ पे ये पॉइंट से देखिए मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है और ये पॉइंट से, तो मार्केट में जब ब्रेकआउट होता है तो आफ्टर बिफोर भी देख लेंगे, तो ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट के बाद क्योंकि मार्केट में जो आपके थर्ड पॉइंट होते हैं उसमें फॉल्स ब्रेकआउट होने की जो है चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो उसकी वजह से हमें जो है वहाँ पे वो चीज़ें देख करके चलना होता है कि कहाँ पे क्या कंडीशंस को अप्लाई करके चलना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है